हेलो। 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 सो एवरीवन कैन हियर मी। आप सभी को मेरा आवाज आ रहा है क्या? प्लीज अगर हो सके तो रिप्लाई कीजिए यस करके। एवरीवन कैन हियर मी। आप सभी को स्क्रीन के ऊपर ए दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। सो गाइज, मेरा नाम है ध्रुवज्योति तालुकदार। मैं एक हार्डकोर ऑप्शन सेलर हूँ। मार्केट के अंदर मैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग का ही ट्रेड्स करता हूँ और उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। तो जैसे मैंने आज आप लोग ये जो वेबिनार अटेंड करने आए हैं, आप सभी का यही मकसद है कि आप लोग कुछ सीख पाए, हाँ या ना? तो मेरा आप लोगों से वादा है, मैं आप लोगों के साथ सॉरी आज कुछ ऐसा ही इंफॉर्मेशन और स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं। ठीक है। जो आपको जिससे आपको फायदा मिलेगा, और ये स्ट्रेटेजी मैं हमेशा यूज करता आया हूं और मैं हमेशा करूंगा भी। ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया काम करता है। और ये कोई ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं है कि आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाने हैं, बहुत सारी चीजें। एकदम से सिंपल सा सेटअप है। तो जितने भी लोग ऑफिस जाते हैं या फिर मार्केट को एज अ पार्ट टाइम भी करते हैं ना, उनके लिए भी ये स्ट्रेटेजी काम आएगा। तो मैं इधर पे थोड़ा वेट करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एट अ टाइम जुड़ जाए, और मैं इधर में चालू करूंगा। तो इस बीच में हो सके तो हम लोग भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। देखिए, अभी तक जितने भी लोग आए हैं ना, थोड़ा एक्टिवली वेबिनार के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। आप सभी को एक क्वेश्चंस करके जगह दिखेगा आपका। ऐप, चाहे मोबाइल ऐप से आप व्यू कर रहे हैं या फिर आप लैपटॉप या पीसी से। ठीक है। आप लोग उधर मेरे साथ चैट कर सकते हैं। आप लोग जो भी लिखेंगे मुझे वो दिखाई पड़ेगा, तो मैं आप लोगों का क्वेश्चंस का आंसर दे सकूंगा। तो प्लीज हो सके तो उधर में जाके एक बार करके हाय बोल दीजिए, जितने भी लोग अभी तक नहीं किए हैं। सो आप में से जितने भी लोग इधर पे रिप्लाई कर रहे हैं, आप लोग कितने दिनों से मार्केट के अंदर है, तो प्लीज बोलिए। मुझे भी जानना है कि मैं किन लोगों के साथ आज ये वेबिनार करने वाला हूं, उनका लेवल ऑफ नॉलेज कितना है। कि आप मार्केट में कितना दिन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1 ईयर, 3 to 4 months, 6 months, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स। सो अभी तक आप लोगों का जर्नी कैसा रहा है? वॉज इट अ प्रॉफिटेबल जर्नी और अ नॉट प्रॉफिटेबल जर्नी? सो इधर में किसी एक जन ने ही शायद से लिखा है कि उनका नहीं, किसी का भी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं रहा है, 50-50 रहा है कुछ लोगों का।
तो आप लोगों को क्या लगा है, आप लोगों का किधर पे खामियां है कि आप लोग जो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, इसके पीछे का कारण क्या है? एंट्री एंड एग्जिट। improper knowledge, perfection, wrong entry, stock selection। तो आप लोग कितना एक्यूरेसी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए कितना एक्यूरेसी चाहिए होता है? What is the level of accuracy you expect? 60 to 70, 60 to 70, 60, 80% in a strategy, 90, 70 to 80, 80%, 80%। और कितने लोग पहले से मेरे टेलीग्राम चैनल पे आज आए हैं? टेलीग्राम, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उधर से आज आप लोग इधर पे ज्वाइन हुए हैं? कोई है इधर पे? ओके, अभिषेक झा इज हियर। कोई टेंशन का बात नहीं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो अभिषेक जी, आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं? मेरा जनवरी का फर्स्ट वीक का एक्यूरेसी कितना था, मैंने शेयर किया था? अभिषेक जी, मेरा जनवरी का फर्स्ट वीक का एक्यूरेसी कितना था टेलीग्राम चैनल पे? ओके, देखिए मैं आपको ये वेबिनार के एंड में जाके सब कुछ दे दूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल का भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का भी, लेकिन पहले सीख लेंगे, ठीक है? तो मेरा जनवरी फर्स्ट वीक का एक्यूरेसी था ओनली 20% और जनवरी सेकेंड वीक का ओनली 30%। बट स्टिल आई वॉज एबल टू मेक मोर देन 10% रिटर्न ऑफ माई कैपिटल ओनली फ्रॉम ऑप्शन सेलिंग, ठीक है? इतना कम एक्यूरेसी के साथ भी ऑप्शन सेलिंग में 10% से ज्यादा, वो भी कितना, 50,000 का कैपिटल होने पे आपका चल जाता, बिना कोई मार्जिन का भी आपका चल जाता, ठीक है? तो इतना कम एक्यूरेसी से भी पैसा कमाया जा सकता है। सो आई डोंट फोकस ऑन एक्यूरेसी, ठीक है? और 4 मिनट बाद से मैं चालू करूंगा 12:05 से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए एक बार में, तो मेरे लिए भी आसान होगा, आप लोगों के लिए भी आसान होगा। तो देखिए, 80, 70, 60, 90, दिस ऑल आर फिगर्स, दिस ऑल आर फिगर्स, नथिंग इज consistent, योर एक्यूरेसी कैन नेवर बी consistent। कभी आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, कभी आपका लॉसेस होगा, फेजेस चलता है। सो अगर आप प्रॉफिट के फेजेस में ज्यादा ज्यादा करके कमा पाए ना, तो आपका लॉसेस का फेज ऑलमोस्ट कवर हो चुका होगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा एक्यूरेसी मैं किस तरीके से काम करता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यू नीड टू हैव 80%, यू नीड टू हैव 90% एक्यूरेसी, अदरवाइज यू कांट मेक मनी इन द मार्केट, बट इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है? एक्यूरेसी आपका 20 to 30% होने से भी पैसा कमा सकते हैं आप। या आई विल टेल यू मिस्टर अजय रेड्डी एट द एंड ऑफ द वेबिनार, ओके? ठीक है, चलिए अभी बात कर लेते हैं। देखिए, so the new SEBI rule, okay, the new SEBI rule which has been implemented in the year 2020, if you have an hedged position in option selling, the margin money required is very much less. You can sell a single lot of option naked with a small hedge, okay, with a small hedge within only 50,000 rupees without using any of the broker's margin. Remember, without using any of the broker's margin. I am just going to show you, just hold on. Okay, let me open Zerodha margin calculator. So everyone is able to see the screen out here?
तो देखिए मैं इधर पे बैंक निफ्टी का, ठीक है, बैंक निफ्टी का एक स्ट्राइक का कॉल शॉर्ट करूंगा, ठीक है। मान लेता हूं मैं 32,000 का, ठीक है, सी सेल कर रहा हूं। सो माई मार्जिन रिक्वायर्ड इज 1,62,216 रुपीज। लेकिन हम अगर इधर पे ही क्या करेंगे, 35,000 का कॉल बाय कर लेंगे, इसका प्रीमियम कुछ ज्यादा रहेगा ही नहीं, ठीक है। सी नाउ आई कैन सेल इट विथ 84,733। ये इसका प्रीमियम हाई है इसीलिए ऐसा करके दिखा रहा है, लेकिन आप अगर नॉर्मली करेंगे तो आपका 50,000 के अंदर वन लॉट हो जाएगा, 50,000 के अंदर वन लॉट हो जाता है, ठीक है। तो और बस 1 मिनट बाकी है, हम उसके बाद चालू करेंगे। और जैसे आप सभी को पता है कि सेबी का जो न्यू मार्जिन रूल आया है सितंबर के बाद से, शायद से एफएनओ के साइड से मार्जिन भी हटा देगा। तो हमको उसी हिसाब से आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, ताकि अगर मार्जिन चला भी जाए तो मेरा ट्रेडिंग के अंदर कुछ फर्क ना आए इतना ज्यादा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला चीज देखिए, आप लोग मुझे बोलेंगे प्लीज कि आपके लिए ऑपरेटर कौन है, हु इज द ऑपरेटर। हु इज द ऑपरेटर फॉर यू इन द मार्केट। See, operators are mainly the institutions, okay? Institutions, FII, DII, ठीक है, यही लोग होते हैं ऑपरेटर्स। आप बहुत सारे जगह पे देखे होंगे कि कुछ ऐसे करके बोलते हैं ऑपरेटर ने ये कर दिया वो कर दिया। ऑपरेटर असल में यही लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, FIIs एंड DIIs। तो अब देखिए हम इधर पे एक सिंपल सा चीज क्या देखेंगे, अगर एक स्टॉक को एक दिन में 4-5% उठना है, अगर बैंक निफ्टी को एक दिन में 2%, 1.5% उठना है, अगर बैंक निफ्टी को एक दिन में 300-400 पॉइंट का मूवमेंट करना है, तो वो जो मूवमेंट होगा वो क्या 12 PM से चालू होगा या दिन का शुरू से, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डे और फ्रॉम द मिडिल ऑफ द डे। अगर बिना कोई न्यूज का नॉर्मल सा मूवमेंट होगा तो, अगर एक स्टॉक को उतना भागना है 3-4%, कहां से मैक्सिमम टाइम कहां से वो अपना मूवमेंट चालू करता है, बिना कोई न्यूज का, इन नॉर्मल सिचुएशंस। एनी आइडिया। अगर कोई एक स्टॉक को या फिर इंडेक्स को ट्रेंडिंग होना है, वो हमेशा एकदम दिन का शुरू से चालू होता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम यू कैन सी 70-80% ऑफ द टाइम वो दिन का शुरू से ही ट्रेंडिंग रहना चालू कर देता है। तो अब एक दिन में एक स्टॉक या फिर इंडेक्स जो है ट्रेंडिंग होगा कि नहीं, इसका आइडिया हम कैसे लगाए, ठीक है। इसका आइडिया हम कैसे लगाते हैं, 9:15 से लेके 9:30 के बीच का जो कैंडल बनता है, ठीक है, 9:15 से लेके 9:30 के बीच का जो कैंडल बनता है, इसका वॉल्यूम देख के हम समझ सकते हैं, ओके, इसका वॉल्यूम। अब कोई मुझे बोल सकता है कि जो वॉल्यूम हमको दिखता है वो असल में है क्या वॉल्यूम। क्वांटिटी ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम असल में होता क्या है, क्यों मार्केट के अंदर वॉल्यूम क्यों आता है। क्वांटिटी ट्रेडेड, देखिए तो मैं आप सभी के लिए ये चीज क्लियर कर देता हूं। ईच ट्रांजैक्शन बिटवीन अ बायर एंड सेलर ऑफ अ स्टॉक क्रिएट्स वॉल्यूम, ठीक है।
अगर हम मान लेते कि 1 यूनिट वॉल्यूम है, ओके, 1 यूनिट वॉल्यूम, सॉरी, 1 यूनिट ऑफ वॉल्यूम, 1 यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो ये कैसे आएगा मार्केट के अंदर? एक बायर और एक सेलर का बीच में ट्रांजैक्शन होगा, तभी 1 यूनिट वॉल्यूम मार्केट के अंदर जनरेट होगा। सभी को समझ में आया ये चीज? एवरीवन क्लियर विद दिस? अब देखिए, अगर हमको 9:15 से 9:30 के कैंडल के बीच में अगर दिख रहा है कि बहुत जबरदस्त वॉल्यूम है, मतलब हाई वॉल्यूम है, ठीक है, अगर हमको 9:15 से लेके 9:30 के बीच का जो कैंडल 15 मिनट का बन रहा है, अगर उसके अंदर में हाई वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब क्या हुआ है? बिग एक्टिविटी, वेरी गुड। Please people try to be no buyer, number of buyer seller active, sir, how we understand there is a high volume? सतीश जी मैं बताऊंगा, हाई ट्रेडिंग इज बीइंग डन, इट विल रन इन वन वे ट्रेंडिंग डे, प्लेयर स्टार्टेड गेम। देखिए, ये इशारा करता है, ह्यूज ट्रांजैक्शंस जब होते हैं ना, तो ये इशारा करते हैं कि कोई बड़ा प्लेयर पोजीशन मार्केट के अंदर बना रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई एक बड़ा प्लेयर पोजीशन बना लेता है तो उसके बाद का दो आउटकम हो सकता है। एक तो वो स्टॉक भाग जाएगा तुरंत, एक वो छोटा सा एक कैंडल पहले बनाएगा, उसके बाद भागने लगेगा, ठीक है। आपको दो सिनेरियोस दिखेगा। पहला, 15 मिनट के कैंडल पे ना आपको बहुत टाइम दिखेगा एक बहुत बड़ा कैंडल बना हुआ है, और आपको दिखेगा एक छोटा कैंडल बनने के बाद वो ट्रेंडिंग हो जाता है, राइट। ये दोनों डिफरेंस आप लोगों ने नोट किया है कभी? ये दोनों डिफरेंस आप लोगों ने नोट किया है? जितने लोग थोड़ा मार्केट के अंदर एक्टिव है, रेगुलरली चार्ट्स देखते हैं, उनको ये बात पता होगा। मार्केट के अंदर हमेशा मूवमेंट्स ये दोनों तरीके से आ सकते हैं। आइदर पहले हाई वॉल्यूम होगा लेकिन छोटा कैंडल होगा, हाई वॉल्यूम होगा लेकिन कैंडल बड़ा हो जाएगा। अब ये बड़ा कैंडल होने का मतलब क्या है? अगर ये ग्रीन कैंडल होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि जो बड़ा प्लेयर मार्केट के अंदर पोजीशन बना रहा था, उसका पोजीशन बनाना हो गया, और वो पोजीशन अब मतलब कैरी भी हो गया है, तो उसका सभी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होके उस स्टॉक ने उसका ट्रेंड पकड़ लिया है, ठीक है। क्लियर? एवरीवन क्लियर? वो स्टॉक में जो बड़े प्लेयर थे उनका पोजीशन बनाना हो गया है, और अभी वो उस डायरेक्शन में लॉन्च भी हो गया है। सो ये हमारा कोई काम का नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डायरेक्शन ले चुका है, हमारा तो मूवमेंट चला गया है इसके अंदर से। यस और नो? अब अगर हम इधर पे ट्रेड करने जाएगा तो हमारा नॉनसेंस स्टॉप लॉस लगेगा कुछ, और नॉनसेंस स्टॉप लॉस स्टॉक का 2-3% भी हो सकता है, 3% से ज्यादा भी हो सकता है। तो हमको मेन फोकस क्या रखना है? कैंडल ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ओके, इट शुड बी अ मीडियम टू स्मॉल साइज कैंडल, पॉइंट नंबर 1, इट शुड बी अ मीडियम टू स्मॉल साइज कैंडल, ओके, एंड देयर शुड बी अ वॉल्यूम सपोर्ट विथ इट। क्लियर? तो हमारा सेटअप का पहला पार्ट क्या हो गया? एक स्मॉल टू मीडियम साइज कैंडल, और उसके साथ साथ एक वॉल्यूम सपोर्ट भी रहना चाहिए। संजीव जी, आपने जो बात बोला है कि ये आई विल शो इन द चार्ट, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। जो बड़े कैंडल बनने के बाद मार्केट बहुत बार होता है साइडवेज चला जाता है, ठीक है।
तो अब देखिए, पहला आप लोगों ने, आप अगर हो सके तो ये चीज नोट कर लीजिए, सेटअप का पहला पार्ट क्या है, एक स्मॉल कैंडल होगा और उसके साथ साथ वॉल्यूम का सपोर्ट रहेगा, स्मॉल टू मीडियम साइज कैंडल। आप लोगों ने नोट कर लिया? धीरज जी, आपको दूसरा कोई देखने का मतलब नहीं है, आप बस स्क्रीन देखिए। अगर हो गया आप लोगों का ये नोटिंग, द कैंडल शुड बी स्मॉल टू मीडियम एंड इट शुड हैज अ वॉल्यूम, इट शुड हैव अ वॉल्यूम सपोर्ट। ठीक है, ये चीज अगर आपका लिखना हो गया तो प्लीज मुझे बोल दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे कंटिन्यू करते हैं। अब मुझे कोई बोलेगा एक स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या चीजें एसेंशियल होता है, व्हाट शुड बी डिफाइंड इन अ स्ट्रेटेजी, उसको स्ट्रेटेजी क्यों कहा जाएगा, एक स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या चीजें होना चाहिए। So our first point in a strategy is always entry. Number two is exit. Exit means target. Okay, target. Number three is stop loss, SL. And the thing which I recommend the most is R is to R. Risk is to reward. The system should has a positive expectancy. Okay, the system should have a positive expectancy. Positive expectancy means आपका लॉन्ग टर्म में ये प्रॉफिटेबल रहेंगे, आप इस सिस्टम के साथ अगर ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। इफ यू आर ट्रेडिंग इन अ लॉन्ग टर्म, यू विल बी प्रॉफिटेबल आफ्टर यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी या सेटअप। ठीक है, तो पहला देखिए, अब हम आप लोगों को ये चार चीजें मालूम होना चाहिए स्ट्रेटेजी के अंदर। तो अब हम जाके चार्ट्स पे देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है, और कुछ पॉइंट्स भी मैं उधर पे ऐड करूंगा। सो मैं टाटा मोटर्स का चार्ट खोल रहा हूं, बहुत ट्रेंडिंग रहा है कुछ दिनों से, बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी करते आए होंगे। ठीक है, सो देखिए ट्रेडर्स, इधर पे आपको दिख रहा है 12 जनवरी 2021 9:15 to 9:30 कैंडल, एवरीवन कैन सी इट। कैंडल क्या छोटा कैंडल है, मीडियम कैंडल है, या बहुत बड़ा कैंडल है? स्मॉल कैंडल, बट सी द वॉल्यूम इन इट, वॉल्यूम देखिए कितना तगड़ा है। आया समझ में आपको क्या चीज देखना है? अब मैं इसके साथ और एक पॉइंट ऐड करूंगा, वॉल्यूम जो आपका होना चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम जो आपका होना चाहिए वो लास्ट चार कैंडल्स के हिस्टोग्राम के कंपैरिजन पे ज्यादा होना चाहिए। हिस्टोग्राम किसको कहते हैं, ये जो नीचे आपको ग्राफ दिख रहा है ना, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम ग्राफ। ओके, अब हमारा दिस इज आवर कैंडल वी नीड, ये हमारा कैंडल है, हम इसको ओ करके मार्क कर रहे हैं, राइट। तो इस कैंडल का जो वॉल्यूम है ये लास्ट चार कैंडल से ज्यादा हो जाना चाहिए। ओके, इट शुड बी मोर और सिमिलर टू द हाईएस्ट वन, मोर और सिमिलर टू द हाईएस्ट वन। क्लियर? एकदम समान होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए?
15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ऑलवेज ऑलवेज यूज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। मैं इसीलिए पहले 15 मिनट का कैंडल ही बोला था। कलर डजेंट मैटर्स, कलर कुछ भी हो जाए, हम दूसरा टाइप से एंट्री लेंगे इसके अंदर। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, पहले के 4 कैंडल्स के हिस्टोग्राम से ज्यादा या फिर जो हाईएस्ट रहेगा पहले के 4 कैंडल्स का हिस्टोग्राम, उसका समान वॉल्यूम होना चाहिए जो हमारा नीट का कैंडल है। एवरीवन डन? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर एवरीवन? अभी तक बस 2 लोगों ने बोला है। वंस मोर, आलोक कुमार जी आपको क्या दिक्कत है? आप एक बार प्लीज टाइप करके इधर पे लिख दीजिए, मैं आपको बोल दूंगा। अच्छा सतीश जी आप भी बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है? आलोक कुमार जी वॉल्यूम, वॉल्यूम में अंदर देखिए, वॉल्यूम में क्या बोल रहा हूं, आप 9:15 से लेके 9:30 का कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल का वॉल्यूम हमारा काम का है, इसीलिए मैंने इसको ऐसा करके हम बुलजाई बना देते हैं, ठीक है? ये हमारा टारगेट है, ये हमको देखना है। लेकिन ये वॉल्यूम कितना होना चाहिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई वॉल्यूम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई वॉल्यूम? किस किस रेस्पेक्ट से आप इसको पकड़ेंगे हाई वॉल्यूम? पहले का, उसका पहले का 4 कैंडल्स जो है ना, उसमें आपको देखना है कि उससे ज्यादा या फिर उससे ज्यादा वॉल्यूम है कि नहीं, पहला हो जाएगा ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर। और दूसरा हो जाएगा ये जो पहले के 4 कैंडल्स का जो हाईएस्ट वॉल्यूम है उसका समान समान भी हो सकता है, सिमिलर। हाँ प्रीवियस, उसका प्रीवियस का 4 कैंडल का वॉल्यूम, मतलब पिछले दिन जो बना था ना, 2:15 से लेके 3:15 का टाइम फ्रेम के अंदर जितने भी 4 कैंडल्स बने थे, उससे ज्यादा वॉल्यूम ये पहला 15 मिनट कैंडल के अंदर आना चाहिए, या फिर उससे उसका समान समान, ठीक है, उसका समान समान। अच्छा सतीश जी आपका कोई क्वेश्चन था इधर पे? इन फर्स्ट कैंडल हाउ मच स्टॉक मूव, देखिए ये एक सब्जेक्टेबल मैटर है, ठीक है, मतलब ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। लेकिन देखिए इधर पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। अगर आप नॉर्मली मान के चलिए, अगर पहला कैंडल का, ठीक है, ये लोग आप लोग भी नोट कर सकते हैं, अगर फर्स्ट कैंडल का, ठीक है, अगर आप एकदम से नए हैं, आपको दिक्कत होता है, आपको पता नहीं कि एक कैंडल कितना मूव कर सकता है, जस्ट कैंडल का हाई माइनस लो कीजिए, हाई माइनस लो, ठीक है, ये जो फिगर आएगा ये सीएमपी का 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट इज ग्रेटर देन 2% ऑफ सीएमपी, अवॉइड सिंपली, ठीक है। जितने लोगों को दिक्कत होता है स्टार्टिंग के फेज में, उनको पता नहीं रहता कुछ लोगों को कि कैंडलस्टिक का बिहेवियर कैसा है, कैसे करके मूव करता है, ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सीएमपी करंट मार्केट प्राइस, जब भी आप एंट्री लेने वाले हैं उस टाइम पे देखिए 2% से ज्यादा है कि नहीं। एवरीवन क्लियर स्टिल नाउ? हो गया सभी का? किसी का कुछ भी क्वेश्चन बाकी है? सो लेट्स मूव ऑन। तो अब देखिए हमको तो मिल गया कि हमारा, सर ये 4 कैंडल स्टार्टिंग का है, देखना है क्या इसके टाइम में देख सकते हैं? सर ये 4 कैंडल स्टार्टिंग का ही देखना है क्या, कैसे भी टाइम में देख सकते हैं? नहीं देखिए, मैं जनरली इसको प्रेफर करता हूँ 9:15 से लेके 9:30 का कैंडल में, क्योंकि ऑरिजिन का जो वॉल्यूम आता है ना, वो बहुत बड़ा ट्रेंड क्रिएट कर सकता है, तो इसीलिए वो पहला 15 मिनट का कैंडल के अंदर ही आपको वॉल्यूम देखना है। अब दूसरा टाइम पे भी होता है, लेकिन उस जगह पे एक्यूरेसी कम हो जाता है, कभी कभार होता है 1:30-2 बजे होता है, मूवमेंट देने का टाइम में नहीं मिलता। 2% का देखिए, एक स्टॉक का पहला कैंडल का हाई माइनस लो, ठीक है, ये जो हाई है, हाई और लो, हाई से लो प्राइस को माइनस कीजिए जितना आएगा, ठीक है, वो जो वैल्यू आएगा इधर पे हाई माइनस लो, वो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस जो है,
स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस जो है उसका भी 2% निकालिए, ठीक है, 2% निकालिए। स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है उसका 2% निकालिए और हाई माइनस लो निकालिए, दोनों स्टॉक्स दोनों वैल्यूज निकालिए, ठीक है। अगर आपका जो हाई माइनस लो होता है वो 2% ऑफ स्टॉक से ज्यादा है तो उस टाइम पे एंट्री मत लीजिए। हाउ टू फाइंड सच स्टॉक्स मैन्युअली, ठीक है, इसका कोई स्कैनर वगैरह नहीं आएगा, आपको कुछ वॉच लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा इधर पे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। इसके अंदर बहुत बढ़िया से ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, बस यही बात है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन, फर्स्ट कैंडल इज बिग, सेकंड, धीरज शर्मा जी आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। फर्स्ट कैंडल इज बिग एंड सेकंड कैंडल इज लो। प्लीज बी फास्ट। हाँ, गैप अप में भी खुल जाए कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है आप कीजिए। देखिए सेकंड कैंडल स्मॉल होगा तो मैं आऊंगा, ओके, इस वजह से हम किसी भी टाइम एंट्री कर सकते हैं। अभिषेक जी देखिए, आप मैक्सिमम ट्राई कीजिए एंड ओपनिंग के टाइम पे 9:15 से 9:30 का कैंडल में ही एंट्री करने का, ठीक है। बाकी टाइम भी ये होता है लेकिन उसका एक्यूरेसी तब कम हो जाता है, ओके, द एक्यूरेसी गेट्स रिड्यूस्ड, सो दैट इज द ओनली इशू। देखिए तो अब हमारा हो गया, हमको पता चल गया कि सेटअप कैसा दिखना चाहिए, एवरीवन क्लियर, वॉल्यूम के साथ, कैंडल के साथ, कब बनेगा, कैसे बनेगा, किस वजह से बनेगा, हो गया। अब हम सीखेंगे कि एंट्री कैसे होगा, ठीक है। सो कितने लोगों को पता है कैंडल ब्रेकआउट एंट्री का स्टाइल क्या होता है? कैंडल ब्रेकआउट का एंट्री का स्टाइल क्या होता है? देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो पहला इधर पे बना, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक स्टॉप बाई लगा देंगे, एक स्टॉप बाई लगा देंगे, ठीक है, स्टॉप बाई। इधर पे हाई, जो कैंडल का हाई है उसका 5 पैसा ऊपर स्टॉप बाई लगा देंगे, तो मतलब क्या होगा, अगर कैंडल का हाई को तोड़ा तो हमारा बाई एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसी के साथ साथ एक नीचे भी स्टॉप सेल का ऑर्डर लगा देंगे इस कैंडल के नीचे, तो अगर इसके नीचे गया तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एवरीवन क्लियर विद दिस? आपका कैंडल का हाई के ऊपर बाई ऑर्डर लगेगा, लो पे सेल ऑर्डर लगेगा। एवरीवन क्लियर? तो क्या होगा, जब भी आपका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये जो आपका दूसरा बाई ऑर्डर है ये आपका एसएल हो जाएगा। क्लियर? आपका जब भी एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा आपका दूसरा ऑर्डर आपके लिए एसएल बन जाएगा। देखिए हमको इधर पे हमने क्या बोला, बार बार से एक्यूरेसी पे फोकस मत कीजिए, आर इज टू आर पे कीजिए, आर इज टू आर, ठीक है, रिस्क इज टू रिवॉर्ड पे कीजिए। क्लियर? होगा बहुत बार एसएल हिट होगा, लेकिन पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी सिस्टम दूंगा तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहेंगे। देखिए अजय जी, आपको कभी भी अलग से खरीदने या बेचने का नहीं लगाना है, आपको सिंपली क्या करना है, ये टॉप, ये जो कैंडल का हाई का जो प्राइस है, ठीक है, इधर पे कितना दिखा रहा है आपको, इधर ऊपर में दिखेगा, देखिए हम लेकर गए, हाई दिखा रहा है 229.65, आप 229.70 पे एक ऑर्डर लगा दीजिए, ठीक है, आप उधर पे एक ऑर्डर लगा दीजिए। ये सिर्फ स्टॉक कैश के लिए है, ऑप्शन में इसका इंप्लीमेंटेशन थोड़ा अलग से करना पड़ता है, ठीक है, तो ऑप्शन का बात इधर में नहीं करेंगे। हाँ एकदम से फर्स्ट कैंडल का जो कैंडल का हाई या लो है, ठीक है, हाई के ऊपर हम स्टॉप बाई ऑर्डर लगाएंगे ताकि हमारा बाइंग हो जाएगा अगर हाई को तोड़ा, और लो पे हम स्टॉप सेल ऑर्डर लगाएंगे ताकि अगर लो को तोड़ा तो हमारा सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? अभी तक जो बात बोला हूं एंट्री एग्ज ये का एसएल का, सर जस्ट वन थिंग, हाउ टू चेक कैंडल हाई, हाई लो शुड बी ग्रेटर देन सी 2% ऑफ सीएमपी ऑफ स्टॉक।
देखिए अगर, हाँ ये आप कर सकते हैं शशांक जी, आपने एकदम से सही बात किया है, ठीक है। हाई माइनस लो, यस, हाई माइनस लो, ठीक है। आप इसको करके देखिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है पहले ये कैंडल्स अंडरस्टैंड करने में, तो आप ये सिस्टम को यूज कीजिए। तो अब देखिए हम इधर पे टारगेट कैसे लेंगे, टारगेट कैसे लेंगे, आप लोग कैसे करके टारगेट लेते हैं एक स्टॉक के अंदर? स्टॉप लॉस तो हो गया, टारगेट कैसे करके लेते हैं? अरुण जी 10% की भी गैप अप हो जाए, आप पहला 15 मिनट रुकेंगे, कैंडल फॉर्मेशन देखेंगे, ऐसा करके लेंगे, ठीक है। हमारा इधर पे सिंपल सा टारगेट का क्या होगा, टारगेट, टारगेट शुड बी 1:2.5, ठीक है, 1:2.5। देखिए मैं एक सेकंड व्हाइट बोर्ड पे चला जाता हूं। टारगेट एंट्री हमको मिल गया, एग्जिट हमारा क्या होगा, टारगेट ऑलवेज 2.5 टाइम्स ऑफ एसएल, ठीक है, 1:2.5 एसएल हमारा मिल गया। हमारा आर कितना बन रहा है, 1:2.5। क्लियर? अब इस सिस्टम को और थोड़ा बेहतरीन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक ट्रेड पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? तो देखिए इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपका क्वांटिटी कितना होगा पर स्टॉक पे, ठीक है, पर स्टॉक पे ओनली 1% मैक्सिमम एसएल, ओके, 1% ऑफ कैप, 1% ऑफ योर कैपिटल शुड बी द मैक्सिमम एसएल। 2% भी नहीं लेना है, 1% लेना है। क्लियर? क्योंकि इसमें हाई आर है, तो हमारा क्या होगा, अगर हमको प्रॉफिट होगा तो ऑटोमेटिकली 2-2.5% हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो कैसे करके आप क्वांटिटी सिलेक्ट कैसे करेंगे, मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख है, उसका 1% निकल के आता है 1000 रुपए, ओके, 1000 रुपीज। आप देखिए स्टॉक पे चार्ट पे जाके कितना आपका एसएल बन रहा है, अगर मान लेते हैं 2 रुपए का एसएल निकल के आ रहा है, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, ओनली 500 क्वांटिटी उठाना है आपको। क्लियर? अभी तक क्लियर? तो अब हम इस एक सिस्टम, एक क्वांटिटेटिव अप्रोच से इस सिस्टम को, इस सिस्टम की तरफ आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंडर में हमको क्या करना है, हमको हर दिन 3 ट्रेड्स लेना है, ओके, आई नीड टू टेक 3 ट्रेड्स एवरी डे ऑन दिस सेटअप। अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए हमारा क्या क्या आउटकम हो सकता है। 3 विन्स, ठीक है, 1 विन, 2 एसएल, सॉरी मैं इसको करता हूं 2 विन 1 एसएल, सिस्टम की तरफ से ही जाएंगे। 2 विन्स 1 एसएल, ठीक है, 1 विन 2 एसएल, ठीक है, 0 विन ऑल एसएल। इससे ज्यादा कोई आउटकम हो सकता है ये सिस्टम का, अगर हम 3 ट्रेड्स लेते हैं तो? नहीं हो सकता। सो देखिए अगर हम अगर हमारा 3 ट्रेड सही हुआ, हमारा प्रॉफिट परसेंट ऑन कैपिटल कितना होगा, 7.5%, 2.5% करके 3, क्योंकि हमारा 1 रिस्क है, तो 2.5% हमारा रिवार्ड है। 2 विन 1 एसएल का मतलब क्या होगा हमारा, 2 विन मतलब 5% का गेन है और 2.5% का लॉस है, 2.5% आई एम पॉजिटिव, ठीक है। 1 विन
2SL, ठीक है, 1 विन 2SL। इसके अंदर हमारा क्या होगा, 2.5% का प्रॉफिट होगा। सॉरी, मैंने इधर पे ना गलत कर दिया है, एक सेकंड रुकिए। हमारा 2 विन मतलब 5% का प्रॉफिट और एक लॉस मतलब 1% का लॉस, तो हमारा इधर पे 4% का प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, 4%। इधर पे हमारा कितना रहेगा, 2.5% का विन, 0.5% का प्रॉफिट रहेगा, और इधर पे जाके हमारा 3% का लॉस रहेगा। ओके, दिस इज द ओनली माइनस वैल्यू। सो देखिए, आपका 3 सिचुएशंस में आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, आपका लॉस नहीं होगा, बस एक ही सिचुएशन में आपका लॉस होगा, जब आप जबरदस्त गलत हो जाएंगे। क्लियर? तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सिस्टम को पहले एनालाइज करके आपके खुद के तरीके से इसको देखना है, ठीक है, कि सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, बिकॉज वी नीड टू अवॉइड दिस डेज। और 3 मेरा एसएल हिट हो गया, आई एम आउट ऑफ द गेम, सिंपल सा चीज, ठीक है, मेरा 3 एसएल हिट हो जाएगा, आई एम आउट ऑफ द गेम। तो अब चलिए हम क्या करेंगे ना, हम थोड़ा चार्ट्स के अंदर देखेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, तो इधर पे मैंने बहुत सारे चीजें लिख दिया, एक सेकंड के मैं इनको हटा देता हूं। अब मैं और एक चीज बोल रहा हूं, आपको बहुत बार दिखेगा ऐसा होके ना, पूरा दिन स्टॉक एक रेंज के अंदर चला जाता है, उस दिन आप कुछ कर नहीं सकते, वो मतलब आप बोल सकते हैं कि आपका लक खराब था, उस दिन ट्रेंड नहीं हुआ, हो सकता है नेक्स्ट दिन वो गैप अप या गैप डाउन लेके ट्रेंड ले सकता है। सो नेवर रिग्रेट ऑन दोस थिंग्स। देखिए, हमको इधर पे एक देखने को मिला था, इधर पे, राइट, हमको दूसरा कहां पे देखने को मिला है, यहाँ पे देखिए, मैं जैसे बोल रहा था, बना था ह्यूज, एक छोटा सा कैंडल ह्यूज वॉल्यूम के साथ, लेकिन पूरा दिन रेंज के अंदर चला गया, ठीक है, ये आप कभी कभी ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। इधर पे देखिए, इधर पे एक बना था, उसके बाद जब क्रॉस किया तो बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग हुआ, ठीक है। तो अब चलिए हम दूसरा स्टॉक पे चले जाते हैं, रिलायंस पे। रिलायंस पे देखिए, ये बना था एकदम हरा भरा सा ग्रीन कैंडल, कोई भी देखेगा बाई कर लेगा, अपना स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या आया, सेल आया, पूरा नीचे खिसक गया बढ़िया से। मनप्पुरम के अंदर हम देखेंगे, ये रहा एक एग्जांपल, छोटा सा कैंडल, वॉल्यूम लास्ट चार्ट से हाई है, ठीक है। इधर पे देखिए, आप एंट्री तो पहले आपको दोनों साइड में आपको ऑर्डर्स लगा देना है, ठीक है, अगर आपका एंट्री हो जाता है, सिंपली वेट, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और इधर पे एकदम से भी ट्रेल्ड एसएल का यूज मत कीजिएगा, सिस्टम है, सिस्टम बनाया हुआ है, ट्रेल्ड एसएल यूज नहीं कीजिएगा, लॉस होगा होने देंगे, लेकिन प्रॉफिट जब होगा 2.5% से कम नहीं लेंगे। इधर पे आपको दिखा एक बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग डे। फिर हम आ जाते हैं M&M पे। तो मैंने कहां पे मार्क किया, हाँ ये रहा। तो ये वाला कैंडल देखिए, इधर पे आप लोगों को दिख रहा है, अभिषेक जी मैं खोल रहा हूँ, ठीक है। तो इधर पे देखिए, ह्यूज वॉल्यूम आया, लास्ट 4 से ज्यादा है, और कितना बढ़िया ट्रेंडिंग था रिलायंस का। देखिए रिलायंस के अंदर क्या हुआ, 9:15 का कैंडल, बहुत बढ़िया वॉल्यूम, बहुत ज्यादा बड़ा कैंडल भी नहीं बना है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम बहुत अच्छा है। तो ये हमारा सेटअप के अंदर आ जाएगा, इधर में बहुत सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, बनने के बाद हाई, हाई के ऊपर बाई, लो के नीचे सेल, ठीक है, लो के नीचे सेल, ये हमने लगा दिया। अब देखिए हमारा सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और कितना बढ़िया से नीचे आ गया। अभिषेक, आर यू क्लियर? आर यू क्लियर?
धीरज जी आपको कहां पर कंफ्यूजन हो जा रहा है, आप बोलिए ना, मुझे कोई दिक्कत का बात नहीं, हूं इधर पे, आपको एक्सप्लेन करूंगा जरूर। धीरज जी आप मार्केट के अंदर है कितने दिन से? सो बाकी सभी लोगों को क्लियर हुआ सिस्टम? सर वी एंटर एट फर्स्ट 15 मिनट्स हाई और लो, राइट? हाँ, वो ब्रेक करने पर 1% एसएल एंड 2.5% टारगेट टू बी अप्लाइड ऑन सीएमपी ऑफ ईच स्टॉक्स। नहीं, देखिए आपका 1% एसएल का सीएमपी नहीं, आपका कैपिटल का। जैसे अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, आपका 1 लाख का कैपिटल है, आप उधर से 1% करेंगे तो कितना रुपए आएगा? 1000 रुपए। आपका पर ट्रेड का रिस्क 1000 रुपए होना चाहिए, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो ये हमारा माइनस जाएगा अगर लॉस होगा तो, लेकिन प्रॉफिट होगा तो हमको 2500 रुपए अपने अंदर आना है, ठीक है, अपने जेब में 2500 आना है। क्लियर? हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक मैं ये बोलने वाला हूँ, रुकिए। इन फर्स्ट कैंडल वी डोंट वांट इन वन इन फर्स्ट कैंडल देयर इज वी डोंट वांट 2% गेन और फॉल। हाँ, वो जो देखिए सतीश जी, हाई और लो को माइनस करना है, जो वैल्यू आएगा हाई और लो को माइनस करेंगे, पहला 15 मिनट का कैंडल का जो वैल्यू आएगा वो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस से 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये है, ठीक है। अब देखिए आपका 1 लाख का कैपिटल है, आप ढूंढेंगे क्या है कि 1000 रुपए का आपका रिस्क है, ठीक है, 1%, 1 लाख का 1% होता है 1000 रुपए। आप सिंपली क्या करेंगे, आप चार्ट पे जाके देखेंगे, आपका हाई माइनस लो होगा आपका एसएल, ठीक है, हाई माइनस लो आपका एसएल होगा, राइट, यही आपका एसएल है, हाई माइनस लो। मान लेते ये 2 रुपए आया है, ये 2 रुपए है, तो 1000 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका क्वांटिटी आएगा 500। संजीव जी यही है हमारा सिस्टम एसएल का। ओके, मृत्युंजय जी आपका क्या क्वेश्चन है, एक बार बोलेंगे? सर वी हैव टू एंटर एट 9:15 और आफ्टर 9:30, आफ्टर 9:30 पहला 15 मिनट का कैंडल कंप्लीट होगा, उसके बाद अगर ये हमारा सेटअप के अनुसार बना, उसके बाद लास्ट 1 मिनट पे भी ना 2-3% का मूवमेंट आ जा सकता है, तो पहले से एंट्री लेके मत बैठे रहिएगा। 2.5% ऑफ द एग्जीक्यूटेड प्राइस नहीं बाबा, देखिए आप जितना रिस्क उठा रहे हैं उसका 2.5 गुना ज्यादा रिवार्ड के लिए जाइए। अगर आप देख रहे हैं आपका एसएल हिट होगा तो आपका 1000 रुपए का लॉस होगा, ठीक है, तो आप 2500 के टारगेट के लिए जाइए, सिंपल सा बात। स्टॉक ऑप्शन में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वो बेकार चीज है। मृत्युंजय जी ये स्ट्रेटेजी में इधर में फिर से रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है, आगे जाके हो सकता है मैं कोई और एक वेबिनार में ये सेम स्ट्रेटेजी को फिर से डिस्कस करूं, तो आप उधर पे आ सकते हैं, या फिर हमारा कोर्सेज भी आता है, आप उधर पे ज्वाइन करेंगे तो आपको और भी सारे स्ट्रेटेजीज मिल जाएगा। शो टाटा मोटर्स एग्जांपल टू आइडेंटिफाई एसएल टारगेट एंड एंट्री, चलिए हम आपको समझा देते हैं। देखिए ये था हमारा टाटा मोटर का कैंडल, ठीक है, टाटा मोटर का ये था कैंडल। अगर हम हाई के ऊपर बाई करते हैं, ये हाई के ऊपर बाई कर लिया, ठीक है, दिस इज द हाई, हमने इसके ऊपर बाई कर लिया तो ये लो हो जाएगा हमारा एसएल, और अगर हमारा लो के नीचे का सेलिंग एग्जीक्यूट किया तो ये हाई हो जाएगा हमारा एसएल। सर इन रेड कैंडल इज वीक एंड वॉल्यूम 2 वाई गॉन डाउन। देखिए धीरज जी इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कैंडल का कलर पे बिल्कुल भी फोकस मत कीजिएगा, कैंडल का कलर चाहे कुछ भी हो, कैंडल का कलर चाहे कुछ भी हो, फोकस मत कीजिए, आप बस देखिए हाई ब्रेक कर रहा है या लो ब्रेक कर रहा है, कैंडल का कलर कुछ भी हो जाए। अभिषेक झा टाटा मोटर का देखिए, देखिए बाबा देखिए इधर पे क्या हो रहा है, ये अगर हाई ब्रेक किया तो हम बाई करेंगे, ठीक है, हमारा इधर पे एक ऑर्डर लगा हुआ है, इधर पे एक ऑर्डर लगा हुआ है, लो के 5 पैसा नीचे, हाई के 5 पैसा ऊपर, हाई के 5 पैसा हमारा ऊपर हमारा बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है, लो के 5 पैसा नीचे हमारा सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है।
अब हमने जैसे करके बाई हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, तो ये लो हमारा ऑटोमेटिकली, ये हमारा जो सेलिंग वाला ऑर्डर है ये हमारा एसएल का तरह काम करेगा। और जो बाइंग, अगर हमारा पहले सेलिंग एग्जीक्यूट हो गया तो ये बाइंग वाला हमारा एसएल की तरह काम करेगा। अभिषेक जी क्लियर है? सर हाई ब्रेकिंग कैंडल शुड क्लोज बिफोर और वी एंटर। क्लोज के लिए वेट नहीं करना है, एंट्री कर लेना है, ठीक है, एंट्री कर लेना है, क्लोज के लिए वेट नहीं करना है। So guys, everyone clear? This was the only part of उसकी स्ट्रेटेजी इधर पे ही खत्म होता है, और कुछ है नहीं इसके अंदर बोलने वाला। एवरीवन क्लियर? धीरज जी आपका मार्केट के अंदर का टाइम कम है, ठीक है, इसीलिए आप कंफ्यूज्ड है। हेमंत जी आप क्या कंफ्यूज्ड है? सर फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल को फिनिश होने देना, देन एंट्री लेना है। हाँ, पहला 15 मिनट का कैंडल को एंड करना है, उसके बाद देखिए इतना एग्जाम्पल में इधर पे नहीं मतलब कर सकता, ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल में अभी शेयर करूंगा, उधर पे ज्वाइन हो जाना। एनी एक्यूरेसी स्टडीज मोर देन 40 to 50% एक्यूरेट है, ठीक है, इससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। मैं बहुत कम एक्यूरेसी के साथ काम करता हूँ, क्योंकि एक्यूरेसी एक मोक्ष की तरह होता है, लोग उसको ढूंढने में पूरा जीवन बिता देता है लेकिन उनको मिलता नहीं है। सर वन डे टाइम फ्रेम पर ले सकते हैं, देखिए ये इंटरडे में ज्यादा काम करता है, ठीक है, सो आई कांट गारंटी द सक्सेस ऑन वन डे टाइम फ्रेम। स्टॉक लिस्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? स्क्रीनशॉट विनशॉट उठा लीजिए थोड़ा। ये पहला सेट है, ठीक है, ये पहला सेट है टीसीएस, रिलायंस से चालू करके टीसीएस तक, स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। अरुण शर्मा जी और भी मुझे क्या है मालूम नहीं है, ठीक है, मैं खुद का सिस्टम से काम करता हूं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट उठाना हो गया तो बोल देना मुझे। बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक थे इधर में, आपको 10-20 रुपए का पेनी स्टॉक्स नहीं मिलेगा। टीसीएस हो गया, उसके बाद में जा रहा हूं अब टीसीएस से चालू करके इधर तक आएंगे। ये हो गया सेकंड सेट, उठा लीजिए। हाँ श्रेयस जी देखेंगे, एक सेकंड रुकिए, मैं पहले इसको दे देता हूं, आप ही बोलेंगे कोई कौन सा स्टॉक में मुझे देखना है। हो गया सबका, ऐसे उठाना स्क्रीनशॉट, झपाझप झपाझप, थोड़ा जल्दी कीजिए। वोल्टस में, ठीक है, बस 2 जन बोलेंगे, क्योंकि भाई लोग मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 1 बजे को वेबिनार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ठीक है। हो गया, चलिए अब आइचर मोटर से उसके बाद का जाते हैं। ओके, आइचर मोटर्स के बाद से सब इंडेक्स ही है, ठीक है, तो यही हो गया, इधर तक ही हो गया, डीजीआई वीजीआई नहीं लगाना है, स्टॉक्स का आप सभी को मिल गया, ठीक है। तो हम देखेंगे वोल्टा, सर पोजिशनल ट्रेड लेना हो तो ये स्ट्रेटेजी काम करेगा क्या? मैं डेली बड़ा टाइम फ्रेम पे इसका गारंटी नहीं दे सकता, इंटरडे में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ के कंट्रोल में होते हैं, स्टॉप लॉस वगैरह, ठीक है, एक्यूरेसी कम है इसका, इसीलिए मैं गारंटी नहीं दे सकता। मैं पोजिशनल पे ऑप्शन हेजिंग करिए, बस सिंपल सा चीज है, बड़ा कैपिटल है, ऑप्शन हेजिंग कीजिए, रात को आराम से सो पाएंगे। नेकेड पोजीशन लेके रात को नींद हराम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जुबिलियंट फूड पे करेंगे और वोल्टास पे करेंगे, पहले जुबिलियंट फूड खोल लेते हैं। कहाँ बना है ये, देखिए एक बना है इधर पे। ओके, दिस ग्रीन कैंडल पूरा नीचे खिसक गया, और कहा 9:15 को, 9:15 को ये बहुत बड़ा कैंडल बन गया है, ये बहुत बड़ा कैंडल बन गया है, ये बहुत बड़ा कैंडल बन गया है। दिस कुड हैव बीन टेकन, दिस कुड हैव बीन टेकन, ठीक है, ये वाला ले सकते थे।
ओके, इधर पे क्या हुआ देखिए, इधर पे क्या हुआ, एक बहुत बढ़िया चीज हुआ, ये पिछले दिन बन के खत्म हो गया था, ठीक है, और नेक्स्ट दिन सुबह खुलते ही फायर कर गया। ये पिछले दिन बन के खत्म हो गया था, नेक्स्ट दिन सुबह खुलते ही फायर किया। इधर पे एक बना था लेकिन इसका वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं था, इसीलिए देखिए नीचे आया था फिर ऊपर भाग गया। ओके, इसीलिए बोलता हूँ वॉल्यूम कंफर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये 9:15 को बना था, ये देखिए एक इधर पे बना था लेकिन पूरा दिन के लिए साइडवेज चला गया था, ठीक है, पूरा दिन के लिए ये साइडवेज चला गया था। तो जुबिलेंट फूड छोड़ के और कोई दूसरा स्टॉक, कोई एक मुझे बोल रहे थे। वोल्टास, ये दोनों करके खत्म करेंगे, बाकी आप लोग करना, मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, दिक्कत होगा तो मैसेज कर लीजिएगा। आलोक कुमार जी, मैंने रिलायंस पे दिखाया मेरा, देखिए इतना शॉर्ट टाइम के अंदर इतने सारी चीजें खत्म करना दिक्कत का बात हो जाता है, थोड़ा हमारा बात भी समझिए। ये देखिए, ये रहा कैंडल, ठीक है, अभिषेक जी आपको दिखा? इधर पे भी नहीं बना है, ठीक है, तो चलिए मैं बस इधर पे एक ही एग्जांपल देके खत्म कर रहा हूं आज। थोड़ा ढूंढ के बोलिएगा, आपको अगर कोई दिक्कत होगा मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, उधर पे मुझे मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं बस मार्केट के साथ ही रखता हूँ। नो, मैं उसके सिवा और कुछ मेजर नहीं करना है। देखिए मैं हर एक स्टॉक्स इधर पे कर नहीं सकता, आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट उठा के भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा प्लीज, ओके। तो चलिए मैं आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल का बहुत बढ़िया जी, शिवाजी अगर आप स्कैनर बना सकते तो हमारा सबके लिए फायदा होगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम जो है अल्फा ट्रेड एकेडमी करके है, ठीक है, अल्फा ट्रेड एकेडमी, आप लोगों को इधर पे दिख रहा है, ठीक है, अल्फा ट्रेड एकेडमी करके है हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम। तो प्लीज मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मुझे फॉलो करना है तो प्लीज जरूर जाके उधर में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, उधर में जाके जरूर ज्वाइन हो जाइए। तो देखिए मैं इधर पे दिखाता हूं, मैं हर दिन इधर पे ना लगभग ऑप्शन सेलिंग का ही कॉल्स देता हूं, ओके, बट आई शेयर एवरीथिंग, सी द सिनॉप्सिस ऑफ द वीक। 20% रिटर्न ऑन कैपिटल ऑन 2 वीक्स, ठीक है, एक्यूरेसी लेस देन ओनली 30%, ये वीक की एक्यूरेसी है ओनली 30%। व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, मैं इधर पे लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, 8617293144। ए सॉरी, गलती कर दिया अरे भाई मैंने, एक सेकंड रुकिए, मैं चार्ट पे जाके लिख देता हूँ। एट सिक्स वन सेवन टू नाइन थ्री वन डबल फोर। आप सभी को दिख रहा है मेरा नंबर? और ट्रेडर्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, एक सेकंड की सब गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम यूट्यूब चैनल है, तो जरूर मेरा सभी से रिक्वेस्ट है इधर पे सब्सक्राइब कर लेना। और मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक 50 वीडियोस का, मैं 50 ऑप्शन सेलिंग और बाइंग, ठीक है, मैं नंबर और एक बार शेयर करूंगा एंड में, एक सेकंड रुक जाइएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है, बहुत सारे लोग को पता नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, असल में उनका ऑप्शन का नॉलेज ही नहीं है, लेकिन बहुत खतरनाक लॉसेस कर लेता है ऑप्शंस के अंदर। तो मैं ऑप्शंस के अंदर एक 50 वीडियोस का सीरीज बनाया हूं, बनाना चालू किया हूं पूरा तरीके से हिंदी के अंदर, ठीक है, पूरी तरीके से हिंदी के अंदर।
तो आप लोग जरूर जाइए हमारे यूट्यूब चैनल को, प्लीज मेरा सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, अल्फा ट्रेड एकेडमी, ठीक है। आप सभी को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप उधर पे जरूर आप एक बार जाइए और सर्च कीजिए, आपको चैनल मिल जाएगा। तो ये रहा मेरा नंबर जिसको चाहिए था, 8617293144। और ट्रेडर्स, अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना है, ठीक है, ओनली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना है, आप लोग जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए। मैं उधर पे मेरा कोर्सेस के बारे में अपडेट्स करते जाता हूं, तो आप लोग चाहे तो उधर पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। और सभी लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज, ठीक है, धीरज जी आपको मेरा इधर पे नंबर दिख रहा है ना, 8617293144, 8617293144। और देखिए बहुत बढ़िया एक न्यूज है आप सभी के लिए कि एलिस ब्लू जो ब्रोकर है वो अभी फ्री में डीमैट अकाउंट खोलने को दे रहा है, ठीक है, फ्री में डीमैट अकाउंट खोलने को दे रहा है। नॉर्मली 500 रुपए का चार्जेस लगते हैं, लेकिन अप टिल 31 जनवरी फ्री में दे रहा है। तो अगर किसी को डीमैट अकाउंट एलिस ब्लू के अंदर खोलना है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको खुलवा दूंगा अकाउंट, ठीक है। जीरो कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग कॉस्ट लगेगा, और ये भी जीरो था, बाकी सभी की तरह 20 रुपए पर ऑर्डर के बेसिस पे ही आपको ट्रेड करने देगा, ठीक है। हाई ब्रोकरेज का कोई देने का मतलब नहीं है। और जितने भी लोग नेक्स्ट टर्मिनल यूज करना चाहते हैं, ये आपको वही 20 रुपए पर ऑर्डर के बेसिस पे आपको नेक्स्ट टर्मिनल भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है एलिस ब्लू में अकाउंट खोलने के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सभी लोग प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, फ्री में आपको ऑप्शंस का कॉल्स मिल जाएगा। नेक्स्ट, ओके, इट इज कॉल्ड नेक्स्ट टर्मिनल। वो एक ट्रेडिंग टर्मिनल होता है अलग सा, जो काला सा होता है ना, उसके अंदर लाल हरा सा दिख 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 करता है हर समय, जो मतलब आपको हर जगह पे दिखेगा, जितने न्यूज चैनल वगैरह पे सब यूज करते हैं, वो वाला टर्मिनल को कहते हैं नेक्स्ट टर्मिनल। Sri, my Telegram channel name is Alpha Trade Academy. You just go on Telegram and search it, you will get it. Okay, just go open the Telegram app, search the name of Alpha Trade Academy, you will be getting it. ठीक है, I am sharing my logo. So this is our channel logo. दिस इज आवर चैनल लोगो, जिस चैनल पे आपको ये लोगो दिखेगा, 3000 प्लस सब्सक्राइबर्स है, उधर पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा। कुलदीप जी, आईबुल एक ऐसा बेकार स्टॉक है कि आप उस पर मांग क्यों रहे हैं? सभी चीजें सब जगह पे काम नहीं करते, इसलिए मैंने आपको वॉच लिस्ट भी प्रोवाइड कर दिया है। सो और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई भी क्वेश्चन? और आप लोगों को कैसा लगा आज का ये वेबिनार? इस मेरा व्हाट्सएप नंबर ये रहा, बार बार एक ही चीज, ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर 8617293144। सर टेल अस हाउ टू सेल ऑप्शंस विद लेस कैपिटल। मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है आजकल सेबी की तरफ से, तो और दिक्कत का बात क्या है? तो मुझे आप लोग जो इधर पे अच्छे चीजें दिखा रहे हैं ना, प्लीज जाइए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। उधर पे हमारा एक ग्रुप भी बना हुआ है, डिस्कशन ग्रुप करके, उधर पे जाके प्लीज आप लोग भी ये चीजें बोलिए। डिस्कशन ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये रहा हमारा डिस्कशन ग्रुप, देखिए। और ब्रेकआउट के ऊपर एक बहुत बढ़िया हमने वेबिनार पहले कंडक्ट किया था, उसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो जरूर जाके उधर से देख लीजिएगा। और प्लीज हमारे सॉल्यूशंस ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम के नीचे ही आपको ज्वाइन करके एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, उधर से आप ज्वाइन कर सकते हैं।
So shall we end it today out here? Shall we? किसी का और कोई भी क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं ना, तो फिर मैं इधर पे एंड कर रहा हूं। देखिए, मैं किसी को भूखा नहीं छोड़ना चाहता हूं। बस एक ही चीज मुझे रिक्वेस्ट अभी मत कीजिएगा कि हर एक स्टॉक को खोल खोल के ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर करके देखना है। So guys, thank you for attending the webinar. I am ending it today out here. Okay, bye.